जब से मैंने ट्रैवल ब्लॉगिंग करना चालू किया था तब से एक जगह पे जाने का हमेशा मन था, दैट इज़ द केरला, also known as the God's own country. As usual, I'm not traveling alone. This time I'm traveling with a very special person, with my beautiful wife. Say hi to camera. Hello. Hello. आप बोल सकते हो या काइंड ऑफ दिस इज गोइंग टू बी आवर हनीमून ट्रिप आफ्टर आवर मैरिज एंड हम लोग केरला पर्टिकुलरली चूज़ किया बिकॉज वहाँ पे बीच वाइब भी मिलेगा, उसके साथ टी गार्डन्स और भी बहुत सारा नेचुरल ब्यूटी भी मिलेगा। उसी के लिए हम लोगों ने केरला चूज़ किया ओवर एनी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। टॉकिंग अबाउट द ट्रैवलिंग पार्ट, हम लोग का जो कोची का फ्लाइट है सो दैट विल बी वाया चेन्नई। चेन्नई में हम लोग का 2 घंटे का ले ओवर है, उसके बाद जाके 9:15 को हम लोग पहुँचेंगे कोची। प्रॉब्लम यही है कि कोलकाता से जितना भी कोची या त्रिवेंद्रम का फ्लाइट होता है वो डायरेक्ट बहुत कम है, काउंट में बहुत ही कम है। मोस्टली आर थ्रू चेन्नई और वहाँ पे चेन्नई में मान लीजिए आप 1-1.5-2 घंटे का ले ओवर है। हम लोगों का भी ऑलमोस्ट 2 घंटे का ले ओवर है। डायरेक्ट फ्लाइट मिलना बहुत मुश्किल है, अगर मिलता भी है तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा रहता है। आप 2 तरीके से ये ट्रिप को प्लान कर सकते हो। आइदर यू लैंड एट कोची, देन आप ट्रिप ख़त्म करो फ्रॉम तिरुवनंतपुरम एंड वहाँ से आप रिटर्न फ्लाइट लो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप त्रिवेंद्रम में लैंड करो और कोची से रिटर्न फ्लाइट लो टू कोलकाता। बट माई सजेशन विल बी टू लैंड एट कोची बिकॉज वो केरला का जो मैप है वो थोड़ा मिडिल में आता है कोची। वहाँ से आप मुन्नार एलेप्पी होके नीचे एकदम मैप के नीचे तिरुवनंतपुरम में पूरा ट्रिप को ख़त्म करो और वहाँ से रिटर्न फ्लाइट लो। और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो दैट आई विल नॉट सजेस्ट बिकॉज उसका ड्यूरेशन फ्रॉम हावड़ा टू तिरुवनंतपुरम सेंट्रल विल टेक अराउंड 37-38 लॉन्ग आवर्स, जो कि बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो फ्लाइट ही बेस्ट ऑप्शन है। फर्स्ट टाइम लैंडेड एट चेन्नई। यहाँ पे हम लोग का 2 घंटे का ले ओवर है। काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट है, मतलब लुक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। सीरियसली आई एम लिटरली इम्प्रेस्ड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस एंटायर चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इधर से इंटरनल ट्रांसफ़र के लिए अंदर जाना पड़ेगा, बट प्रॉब्लम यही है कि हम लोग को फिर से सिक्योरिटी चेकिंग क्रॉस करना पड़ेगा। Besides, I was a bit worried how she is going to enjoy her first flight experience. तो कैसा था एक्सपीरियंस? ठीक ठाक था, कुछ खास नहीं। उसका कान बंद हो गया, ठीक है। अभी सोच रहा हूँ कि कैसे उसका कान ठीक किया जाए, नहीं तो बोलेगा कि पहला एक्सपीरियंस जो था उसमें मेरा कान खराब कर दिया। अभी एक और फ्लाइट है, वो 1 घंटे का है, बट आई थिंक शी कैन मैनेज। So very good morning from Kochi. Yesterday we stayed at this beautiful 3-star hotel, Hotel the Grand Season, जो कि एयरपोर्ट से almost around 25 kilometers. And right now we are all set to leave for Munnar. Good morning. As per the mythology, once Lord Parshuram, who is the manifestation of Lord Vishnu, threw his eggs into the vast Arabian Sea to create this land so that his followers can live there peacefully. And from that onwards, the Kerala got the name the God's own country. सच बताना, आप में से कितने लोगों को इसके बारे में पता था? Let me know in the comment box. हम दोनों के लिए ये गाड़ी एकदम परफेक्ट है। पीछे सामान लोड कर दिए हम लोग, और यहाँ पे अभी ड्राइवर भाई साहब ने एक छोटा सा ब्रेक लिया है जस्ट फॉर हैविंग ब्रेकफास्ट। वैसे कोची टू मुन्नार जाने के लिए आपको 4 घंटा लग जाएगा, तो हाथ में थोड़ा टाइम लेके निकलिए बिकॉज रास्ते पे बहुत सारा ऐसा स्पॉट है जहाँ पे आप रुकने वाले हो और फोटो उठाने वाले हो, तो उसके वजह से थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। वैसे मुन्नार जाने के लिए आपको 2 रास्ता है फ्रॉम कोची। वन इज़ NH85 विच इज़ द शॉर्टेस्ट एंड द फास्टेस्ट, हम लोग वही लेने वाले हैं। सेकेंड वन इज़ NH544, आप वो भी ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन द वेदर एंड रोड कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन ड्राइवर ऑल्सो। सो हम लोग NH85 लेके अभी जाएंगे टुवर्ड्स मुन्नार। वहाँ पहुँच के हम लोग का होटल ऑलरेडी बुक थे, पर रास्ते पे 2 वाटरफॉल है जहाँ पे हम लोग अभी रुकने वाले हैं। वैसे सुना तो है कि इतना पानी नहीं है बिकॉज इट्स नॉट द मानसून टाइम, इट्स अराउंड February ऑन द फर्स्ट वीक, एंड टेम्परेचर अभी कोची का है अराउंड 28-29 डिग्री, बट मुन्नार में होने वाला है थोड़ा बहुत ठंडा। एक ही जगह है इन द एंटायर केरला जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत रात को ठंड लगेगा। इट विल बी अराउंड 16-17 डिग्री एज पर द वेदर फोरकास्ट। When you need my best, I'm here. When you need my best, where's my where's my
What if I tell you this is the first sightseeing spot on the way to Munnar, on the Cochin-Munnar highway. So this is चियापाड़ा वाटरफॉल. अभी वाटरफॉल में पानी तो इतना है नहीं, वो मैं पहले ही व्लॉग में बोल दिया था. पानी तो अभी है ही नहीं, जस्ट थोड़ा बहुत ही है. वही देखने के लिए लोग यहाँ पे भीड़ करके रखा है. मानसून सीजन होता तो पूरा पानी यहाँ से बोल रहा था कि यहाँ से फ्लो होते हुए पूरा रास्ता पूरा कवर कर देता है. अभी बहुत कम है. चियापाड़ा वाटरफॉल है. दिस कम्स बिटवीन आदिमली एंड नेडियामंगलम. इससे पहले हम लोग वो नेडियामंगलम ब्रिज क्रॉस किया था, वो ब्रिटिश पीरियड का है. वो क्रॉस करने के बाद ये वाटरफॉल आएगा. इट इज़ वेरी पॉपुलर अमंग द नेचर लवर एंड द एडवेंचर लवर ऑल्सो, बिकॉज ये जो जगह है यहाँ पे नेचर वर्क, माउंटेनियरिंग, हाइकिंग, ट्रेकिंग सब कुछ होता है. बट बस अभी यही एक इश्यू है कि पानी नहीं है. इसका आगे एक और वाटरफॉल है, वेलारा वाटरफॉल बोल के, वहाँ पे पानी का चांसेस बहुत कम ही है. वेलारा वाटरफॉल से थोड़ा आगे एक जिप लाइन स्पॉट दिखा हम लोगों को. वहाँ पे हम लोग रुके टू डू जिप लाइनिंग. 500 रुपीज़ अप एंड डाउन. हम लोग 2 आदमी हैं तो 1000 रुपये चार्ज है. और भी बहुत सारा एक्टिविटीज़ है, बट हम लोगों ने जिप लाइन ही चूज़ किया बिकॉज वो मेरे को करना था बहुत दिन से. कहाँ से कहाँ तक जाना है? यहाँ से वहाँ तक. अरे चलो चलो चलो, इतना डरने का नहीं है, डर के आगे जीत है. ऑल सेट, गियर्स वगैरह डाल दिया है ना. जोर से पकड़ के रखो. हाँ 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 हाँ, सही है सही है सही है. चल चल. तो एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया था. मैडम को जो था थोड़ा बहुत हाइट का इशू था, मेरे को पता नहीं था. आफ्टर डूइंग दिस 1 राउंड शी टोल्ड मी ओके नहीं मेरे को हाइट से प्रॉब्लम हो रहा है, हाथ पाँव थोड़ा काँप रहा है. तो मैंने रिस्क नहीं लिया, मैं आ गया. अभी शी इज़ कमिंग बैक लाइक वॉकिंग. बट एक्सपीरियंस बहुत सही था. थम्स अप. अपार्ट फ्रॉम जिप लाइनिंग व्हाट आर द एक्टिविटीज? साइकिलिंग, झूला, साइकिलिंग, झूला, झूला, साइकिलिंग, झूला, 3 एक्टिविटी. डू यू कंसिडर दैट दिस इज कंप्लीटली सेफ? हाँ पक्का से. पक्का सेफ. चलो मिलके अच्छा लगा ब्रो. ओके चलो ओके, थैंक यू ब्रो. थैंक यू Okay, thank थैंक यू थैंक यू. अभी यहाँ से मुन्नार ऑलमोस्ट अराउंड 40-45 किलोमीटर. वहाँ पहुँच के थोड़ा बहुत रेस्ट तो करेंगे. बट जिप लाइनिंग का एक्सपीरियंस एक क्लास था. थम्स अप फ्रॉम माई साइड. ऑन द वे टू मुन्नार आपको बहुत सारा ऐसा एक्टिविटीज़ मिलेगा जो कि बहुत यूनिक और फेमस है केरला में. कथकली डांस एंड द ओरिजिनल मार्शल आर्ट. सो इसका टिकट जो है 500-400 अलग अलग टिकट का प्राइस है डिपेंडिंग ऑन द सीट पोजीशन. तो हम लोग अभी जो सीट लिए दैट इज ₹500 सीट फॉर टुमारो स्लॉट फॉर बोथ कथकली एंड मार्शल आर्ट. दिस इज द कथकली, the original dance form from Kerala, and this is the seat allotment you can see here. This is for Kathakali and this is for Kalari, that is the original martial art. We booked the royal ticket which is like 500 rupees each. The yellow one is for Kathakali and the blue one is for the martial art program. कल का टिकट है, आपको टिकट काउंटर यहाँ से मिल जाएगा. इसका नाम है द रागा. ऑन द वे टू मुन्नारी आपको दिख जाएगा. ड्राइवर भाई साहब ने बोला कि यहाँ से ले लो, कल के लिए बुकिंग. बहुत रश है, मतलब बहुत लोग इसको प्रेफर करते हैं देखने के लिए सामने से कि कैसा होता है या नहीं होता है सब कुछ. दिस इज द टिकट. ऑन द वे टू मुन्नार हम लोगों ने अभी जीप सफारी बुक किया फॉर द आफ्टरनून. यहाँ पे जीप सफारी में क्या क्या इंक्लूड है? विलेज टूर, वाटरफॉल्स, एक हैंगिंग ब्रिज है, एक सनसेट पॉइंट है, एक शूटिंग पॉइंट है जहाँ पे चेन्नई एक्सप्रेस का शूटिंग हुआ था, और एक पोनमुडी डैम है विच इज द सेकेंड बिगेस्ट डैम ऑफ केरला. सो ये 6 पॉइंट दिखाने का प्राइस है अप एंड डाउन 4000 रुपीज़. ये पूरा जीप रहेगा आपके लिए अलॉट. इसमें हम लोग ये 6.5 पॉइंट कवर करने वाले हैं. ये 3:30 का स्लॉट है, देखते. लेट मी शो यू द रूम एट द होटल हिल व्यू मुन्नार. काफ़ी स्पेसस, नीट एंड क्लीन रूम है. बाथरूम दिखा देते हैं क्या है बाथरूम में. ये देखो बाथरूम देख लो, बहुत ही साफ सुथरा. हेलो. Before that, let me show you what we have got in our lunch. Proper Bengali food. Fish,
प्रॉन मलाई कड़ी, ये भी फिश है राइट? हाँ या 2 फिश है 2 लोगों के लिए, मिक्स वेज, राइस एंड चटनी। बस बस बस, बाहर आ रहे हो बंगाली खाना मिल जाए और क्या चाहिए। और ये खाते हुए हम लोग अभी ये मुन्नार का व्यू एंजॉय करने वाले हैं। उधर दूर दिख रहा है आपको पूरा टी गार्डन, वहाँ पे एक प्लेइंग ग्राउंड भी है। राइट नाउ इट्स 4 PM इन द आफ्टरनून एंड वी केम फॉर द जीप सफारी, जहाँ से हम लोगों को अभी ये जीप लेके जाएगा टू शो द जो भी 5-6 पॉइंट है वो दिखने के लिए। अभी हम लोग ये जीप बुक किए हैं। हम लोग को जो गाड़ी है वो यहाँ पे छोड़ा एंड यू नीड टू टेक ए जीप फ्रॉम दिस पॉइंट। लेट्स गो। नमस्कार। चलिए से हाय। तो पूरा जीप हम लोग के लिए बुक है। चलो आते हैं 2 घंटे में। तो हम लोग जो ड्राइवर भाई सब था वो हम लोग के लिए यहाँ पे वेट करेगा फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स और इधर से हम लोग का जीप सफारी चालू होता है। You don't cry, you're not strong enough to care. Getting lost in my own pain, not in the game. One more taste to see me. I've been hoping we could try. So this is the first viewpoint that we have stopped. The place name is Chunayan Makkal Waterfall. मुन्नार में जो जीप सफारी के थ्रू 5-6 पॉइंट हम लोग को दिखाने वाले हैं ये लोग, ये फर्स्ट पॉइंट है। वाटरफॉल का नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल है, चुनायन मक्कल वाटरफॉल। या आई हैव टोल्ड राइट, चुनायन मक्कल वाटरफॉल। बट एग्जैक्ट वाटरफॉल का लोकेशन वो साइड है, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। एक चीज़ मैंने नोटिस किया, मुन्नार के चारों तरफ बहुत सारा जिप लाइनिंग स्पॉट है। यहाँ पे भी एक जिप लाइनिंग हो रहा है। नीचे जब पानी से भरा हुआ रहेगा उस टाइम पे जिप लाइनिंग करने का मज़ा कुछ अलग ही होता है। There is written that a very dangerous place and diving into the river or water body is strictly prohibited. The spelling is Chunaya Makkal Waterfalls. And here comes the waterfall view. थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, पानी तो है बहुत। फाइनली हम लोग पहुंच गए एकदम वाटरफॉल के सामने। पानी बहुत ही है कंपेयर टू द 2 that we visited while coming to मुन्नार। और यहाँ पे आने के लिए थोड़ा बहुत तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। पीछे उधर से भी एक रास्ता है और इधर से भी आप आ सकते हो। हेलो। यहाँ पे हम लोग बहुत सारा फोटो वीडियो उठाए। बहुत सही वाला फोटो आ रहा है बिकॉज इट्स गोल्डन आवर राइट नाउ। सनसेट का टाइम अभी 6:28 PM है एट मुन्नार, स्टैंडिंग ऑन 2 February 2025। चलो अभी के लिए गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल वाटरफॉल। One more taste to see me. I've been hoping we could try. Not to lie alone tonight. I will never have the life you stole. Now I'm keeping everything in my soul. If you call me in the night, I will ask you every time. Can you breathe me? After the waterfall, we are here at the next tourist attraction spot at Munnar, that is Ponmudi Suspension Bridge. यहाँ से व्यू देख लो कैसा है ऊपर से। सस्पेंशन ब्रिज तो इतना लंबा नहीं है बट थिंग है इसकी बहुत भीड़ ज़्यादा है, क्राउड बहुत है और सनसेट का टाइम है तो ऑब्वियसली ये मोमेंट कोई मिस नहीं करना चाहेगा। 2 साल पहले जब मैं भूटान गया था उस टाइम पे इससे भी बहुत लंबा वाला सस्पेंशन ब्रिज में विजिट किया था। उसके कंपैरिजन पे ये तो बहुत छोटा है। अभी नेक्स्ट स्टॉप होगा वो जो डैम दिख रहा है ना, पोनमुडी डैम, वहाँ पे जाके देखना है वो डैम कैसा दिखता है। चलो। You don't cry, you're not strong enough to care. Getting lost in my own pain, not in the game. One more taste to see me. I've been hoping we could try. Not to lie alone tonight. Let me tell you one thing, though I have not visited the famous tea garden and the spice garden of Munnar, but today's best spot which I feel right now is this Ponmudi Dam area. Look at the calm and peaceful atmosphere. And इधर से sunset हो रहा है
and this is the entire dam area. ब्यूटीफुल राइट. कल वैसे हम लोग टी गार्डन और स्पाइस गार्डन जो भी चीज़ बाकी है वो हम लोग कवर करने वाले हैं, बट आज तो ये देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा. यहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे बोटिंग भी होता है एंड आई गेस दिस आर द बोट्स फॉर दैट एक्टिविटी. बट यहाँ पे एटमोसफियर बहुत ही सुंदर है, काफ़ी काम एंड पीसफुल एंड सेरेन. So it's a concrete gravity dam built across the Paniyar River, which is a tributary of Periyar River in Idukki district of Kerala, and it's a part of the Paniyar Hydel Power Project. This entire dam was built in the year 1963. सनसेट तो बहुत बढ़िया आ रहा है, पानी भी बहुत है. पानी का लेवल अगर ऊपर हो जाए तो ये लॉक गेट खोल देगा और इधर से पानी वो साइड फ्लो हो जाएगा. द विंटर और ऑटम सीजन बहुत सारा माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आते हैं. दिस द स्प्रिंग टाइम हियर एट मुन्नार. इतना ठंड भी नहीं है. और अगर आप इसको कोचीन से कंपेयर करोगे तो कोचीन का ऑल्टीट्यूड है 25 मीटर फ्रॉम द सी लेवल, वेयर इज मुन्नार का ऑल्टीट्यूड है 1600 मीटर फ्रॉम द सी लेवल. जितना शाम होगा उस टाइम पे थोड़ा बहुत तो ठंड होने का चांसेस है, गर्मी है, बट आई कैन बियर इट. I will never have the life you stole. Now I'm keeping everything in my soul. We are here at the final attraction point of day 1 at Munnar. That is the sunset point. अभी डैम से होके अभी हम लोग आए, वहाँ से भी सनसेट बहुत सही दिख रहा था, बट दिस इज द डेजिग्नेटेड स्पॉट फॉर सनसेट एंड दैट्स व्हाई द एंटायर क्राउड हैज गैदर्ड हियर. Before coming to Munnar, I was thinking that at night temperature will be like very cold, but yesterday temperature was showing around 16-17 degrees Celsius in the month of February. We are staying at this beautiful hotel, Hotel Hillview Munnar, right in front of the entire tea gardens. Right now it's 9:30 in the morning. अभी हम लोगों को ब्रेकफास्ट बाकी है, आगे जाके कहीं जगह पे ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद जाके निकलेंगे फॉर द साइट सीइंग. गुड मॉर्निंग बिजू भाई. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. मुन्नार में ऑथेंटिक साउथ इंडियन डिश अगर ट्राई करना चाहते हो तो यू कैन विजिट अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट. बिसाइड्स यहाँ पे साराभान भवन बोल के एक और बहुत सही वाला रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको प्रॉपर साउथ इंडियन फूड मिलेगा, बट वो थोड़ा आगे है. बट हम लोग को बहुत भूख लगा था, दैट्स व्हाई वी हैव चोजन अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट. टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट, सो इफ यू वांट टू कम टू मुन्नार फ्रॉम कोची यू हैव 4 ऑप्शंस. आइदर यू कैन ड्राइव योर ओन कार, बट उसमें प्रॉब्लम एक ही है कि मुन्नार के रास्ते में बहुत सारा ऐसा वाला रूट है जो कि बहुत स्टीफ है एंड जिगजैग टाइप है, तो उस रास्ते पे थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकता है इफ़ यू आर नॉट यूज्ड टू ड्राइविंग इन सच प्लेसेस. सेकेंड ऑप्शन, केरला गवर्नमेंट का बसेस है जो कि कोची से मुन्नार डायरेक्ट आता है, बट प्रॉब्लम एक है कि वो मुन्नार तक छोड़ेगा, बट मुन्नार का जितना भी साइट सीन है उसके लिए आपको अलग से ऑटो या कैब करना पड़ेगा. थर्ड ऑप्शन, यू कैन टेक ए प्रॉपर प्राइवेट कैब फ्रॉम कोची, जो कि हम लोगों ने लिया, एंड दैट इज़ द बेस्ट फेसिबल ऑप्शन. फोर्थ, हायर एनी स्कूटी आफ्टर कमिंग टू मुन्नार. बट उसमें एक चीज़ है कि यहाँ पे सारे जितना भी एजेंसी है उतना सबके पास लाइसेंस नहीं है टू प्रोवाइड रेंटल स्कूटी. जैसे हम लोग गोवा लद्दाख में देखते हैं हर जगह जगह आपको गली गली मिल जाएगा स्कूटी ऑन रेंटल बेसिस, बट यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं है, बट उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है. मुन्नार से 4 जगह पे रूट है फ्रॉम कोची जहाँ से हम लोग आए, मुन्नार कोचिन रोड. अनदर वन इज टुवर्ड्स मट्टुपट्टी डैम रोड जो कि सबसे बेस्ट बोला जाता है, एंड आज हम लोग वही करने वाले हैं. थर्ड ऑप्शन, मुन्नार टू कोयम्बटूर साइड रोड, एंड फोर्थ इज मुन्नार टू थेक्केटी साइड रोड. ये 4 रूट्स है जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो इन नेक्स्ट 2-3 डेज. मगर अगर आपके हाथ में टाइम बहुत कम है तो आई विल सजेस्ट टू गो टू मुन्नार एंड मट्टुपट्टी जो डैम का जो साइड का रूट है वो साइड आप जा सकते हो, जो कि आज हम लोग करने वाले हैं. ब्रेकफास्ट वी गॉट अनियन मसाला डोसा एंड दैट इज द सिंपल मसाला डोसा. तो मैडम को डोसा खाने का मन था. यहाँ पे अभी इडली मिल नहीं रहा है, उसी के लिए मैंने इडली ऑर्डर नहीं कर पाया. So let's have this. Let's see how is the taste. On our way to Mattupatti Dam, this is the famous photo point of Munnar, जहाँ से चारों तरफ आपको डिफरेंट टी एस्टेट्स और जिगजैग रोड, जो कि मुन्नार का सबसे यूनिक बात है, वो आपको दिखेगा. इधर बहुत सारा एक्टिविटीज़ चल रहा है, जैसे हॉर्स राइडिंग. यहाँ पे आप फ़ोटोशूट भी कर सकते हो, बट दे आर चार्जिंग अ लॉट आई फील. So if you have good phone and camera, you can do it on your own. This is the main route towards Mattupatti Dam from Munnar.
एंड ये जो जगह है ना, चारों तरफ ये लोग पूरा बिजनेस हब बना के रखे हैं। मतलब फ़ोटोशूट के लिए दे आर चार्जिंग अ लॉट। वो ड्रेस वेस पहना के आपको फ़ोटोशूट के लिए कन्विंस करेगा। मैंने तो सीधा ना बोल दिया, आप चाहो तो कर सकते हो। यू कैन कैप्चर दिस ब्यूटीफुल माउंटेन टी एस्टेट शॉट्स बाय योरसेल्फ। या बहुत तेज़ धूप निकला हुआ है और उसके साथ प्लेजेंट हवा भी चल रहा है। ऑन आवर वे टू मट्टुपट्टी डैम, इधर एक रिपल टी एस्टेट है जो कि एक और नाम है मट्टुपट्टी टी एस्टेट। प्रॉब्लम ये है कि आज मंडे है तो ये लोगों का फैक्ट्री क्लोज रहता है। मेरा सजेशन वही रहेगा, चाय पत्ती खरीदने से पहले यहाँ पे आके एक कप एटलीस्ट टेस्ट कर लो कि कैसा उसका टेस्ट है, आपको पसंद आता है कि नहीं। बिकॉज तरह तरह का चाय का पत्ती यहाँ पे अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप यहाँ से परचेस करो। पहले ही किसी से सुन के परचेस मत करो, पहले टेस्ट कर लो, उसके बाद जगह परचेस करो। रिपल टी टेस्टीली प्लांटेशन पैक। हम लोगों को मिल्क टी ज़्यादा पसंद है, उसी के लिए दे सजेस्टेड दिस। वैसे रिपल टी का जितना भी वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल दिख रहा है आपको, ये घर बैठे भी आपको मिलेगा। रिपल टी का ऑनलाइन साइट पे जाओ, वहाँ जाके ऑर्डर करो। कलकत्ता में भी ये अवेलेबल है, अगर आप मंगवाते हो तो आपको मिल जाएगा, बट बल्क में लाना पड़ेगा। मिनिमम कुछ कार्ट अमाउंट होना चाहिए 1000-1500 के आसपास। Right now we have stopped at the Mattupatti Eco Point and Boating Center. यहाँ से बोटिंग के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। एंट्रेंस फी है नॉर्मल के लिए ₹10 पर हेड, 2 people 400, फॉर 4 people it's 600 फॉर द पेडल बोट्स एंड नॉर्मल एंट्री फी है ₹10। काफ़ी नॉमिनल फी है। एंड दिस इज़ द एंटायर ग्रीन लेक एरिया। 2 एंट्री। So we are purchasing normal entry fee ticket ₹20. You can see this is the entry fee. वैसे तो बहुत सारे लोग अभी बोटिंग कर रहे हैं। दैट इज द 4 people doing बोटिंग फॉर 4 pedal boat. दिस इज 2 pedal boat. अभी बोटिंग करने का मन नहीं है बिकॉज धूप भी बहुत है। ये जगह इको पॉइंट के लिए भी फेमस है। आप यहाँ पे देख सकते हो, लोग तरह तरह का नाम लेके चिल्ला रहे हैं एंड वहाँ से वो इको होके आ रहा है। अगर देखा जाए तो ये सब इको पॉइंट वगैरह वगैरह मेरे को तो ओवर हाइप लगता है, इतना कुछ खास नहीं है। बट इफ़ यू वांट टू एंजॉय दिस सेरेन ब्यूटीफुल पिक्चरस लैंडस्केप, देन उसके लिए ठीक है, ₹10 एंट्री फी। For boating, this is the starting point. You can see all the life jackets are just kept there. Before boating, it's compulsory to wear this life jackets because lake का depth कितना होगा किसी को कुछ पता नहीं है. So it's better to wear this life jackets and do the boating. अभी weather काफ़ी pleasant है but धूप बहुत harsh है. And फोटो वोटो उठा के अभी let's go. One time visit के लिए ये जगह काफ़ी अच्छा है, ठीक ठाक है. इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप होगा एट मट्टुपट्टी डैम, जो कि यहाँ का सबसे सीनिक ब्यूटी के हिसाब से सबसे ब्यूटीफुल प्लेस है। वीकडे है, मंडे है, फिर भी भीड़ कुछ ज़्यादा ही है। We have stopped at the Mattupatti Dam area, which is a concrete gravity dam here at Munnar, and it plays a big role in the Hydel power project here at Munnar and overall at Idukki district. That is the dam lock gate, and ये ब्रिज बना हुआ है, इधर से गाड़ी आके यहाँ पे आके पार्किंग है। ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं। इट्स रिटन हियर पल्ली भसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हियर स्विमिंग एंड फिशिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। और यहाँ पे अगर आप लंच करना चाहो तो माय सजेशन विल बी यहाँ पे मत करो, थोड़ा आगे जाके
मुन्नार पे प्रॉपर मुन्नार जो मार्केट एरिया है वहाँ पे जाके करो। मड्डुपट्टी डैम की वजह से जो लेक फॉर्मेशन हुआ है ना, उसका एक खास बात है कि दैट इज टर्म्ड एज ए पेरिनियल लेक, मतलब समर के मौसम में भी ये सूखता नहीं है पानी। तो दैट इज द बिग एडवांटेज फॉर द एंटायर पीपल ऑफ द इडुक्की डिस्ट्रिक्ट हियर एट केरला। हियर यू कैन ट्राई दिस ड्राइड मसाला पाइनएप्पल एंड मैंगो, 30 रुपीज पर पैकेट। बहुत टेस्टी होता है। हैविंग दिस मसाला ड्राइड मैंगो, शो दैट ऑन कैमरा। गुड। पूरा रूम से व्यू प्रॉपर तरीके से आ रहा है। ये देखो वहाँ पे एक क्रिकेट मैच चल रहा है। इधर चारों तरफ टी गार्डन एंड दिस इज द पार्किंग लॉट। थोड़ा बहुत रेस करने के बाद निकलेंगे फॉर द टी गार्डन विजिट एंड द मोस्ट अवेटेड शो, जिसके लिए मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था। दैट इज द कथकली एंड मार्शल आर्ट। I realized one thing during our 2 days मुन्नार ट्रिप। यहाँ पे रोज़ गार्डन, बोटानिकल गार्डन और भी तरह तरह का गार्डन है जो कि आप आराम से स्किप कर सकते हो। यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिखने के लिए है नहीं, बट वन थिंग यू कैनॉट मिस, दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ मुन्नार, द मुन्नार टी एस्टेट। मैं अभी एक प्राइवेट टी एस्टेट में खड़ा हूँ, बट यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है। यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री आपको अलाउ नहीं होता है। थोड़ा बहुत मैनेज करके किसी को 50-100 रुपये जो माली सिक्योरिटी गार्ड है उसको दे के आपको अंदर जाना पड़ेगा, फिर जाके आपको परमिशन मिलेगा यहाँ पे फ़ोटो वीडियो उठाने के लिए। चारों तरफ लश ग्रीन टी गार्डन ऑफ मुन्नार। वन थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन, मुन्नार पे देयर इज अ नेशनल पार्क कॉल्ड एराविकुलम नेशनल पार्क, विच इज़ द होम ऑफ द इंडेंजर्ड स्पेसीज नेम नीलगिरी थाड़। बट वो 1 फरवरी से 31 मार्च तक वो नेशनल पार्क बंद रहता है, बिकॉज दैट इज़ द ब्रीडिंग टाइम फॉर नीलगिरी थाड़। तो आपको वो नेशनल पार्क का सफारी तो करने का मौका नहीं मिलेगा, बट जितना भी टी एस्टेट है इसका मज़ा लो, लुफ्त उठाओ और फोटो लो। दैट्स इट। चीयर्स, थम्स अप। मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारा फ़ोटो और वीडियो उठाया यहाँ पे, बहुत मज़ा आया। और अभी सनसेट का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, सो दैट्स वाई अभी बहुत प्लेजेंट लग रहा है पूरा ये टी गार्डन। नेक्स्ट द मोस्ट एंटिसिपेटेड प्रोग्राम, द मार्शल आर्ट एंड द फेमस कथकली डांस, जिसका टिकट हम लोगों ने कल बुक किया था, एडवांस बुकिंग किया था। वहाँ जाते हैं और उसका वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ, तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड।
I was just going through all the pictures and videos that I took at the Kathakali and martial art live program at Munnar. Literally, we got spellbound to see such amazing performance. Hats off to the entire team who performed at their level best. Initially, I was a bit skeptical that how the program will it be, but it turned out to be a big hit. Whenever people come to Munnar, they will post those amazing tea garden photos, those scenic, beautiful landscapes, but I didn't find any promotional post or blog or any kind of article about such cultural program which reflects the authentic Kerala art and culture. आज के लिए vlog को यहीं पे खत्म करते हैं. I hope you guys have really enjoyed this entire मुन्नार डायरीज. इसके बाद अभी हम लोग जाएंगे LFP, वहाँ पे हम लोग का 2 दिन के लिए स्टे है. If you have any queries, feel free to DM me on Instagram as IamNo92. Besides, if you are new to the channel, then do subscribe my channel The Bong Wayfarer to get notified about our upcoming Kerala travel diaries. Till then, goodbye, take care, see you soon. Bye bye.